मेरा चौथा दिन है ऋषिकेश में और आज मैं चले जाऊँगा यहाँ से। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं 4 दिन रहा और एक दिन हरिद्वार। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, जानने को मिली, इतने सारे लोग मिले, पहली बात तो ये। और फिर हर लोगों का अलग पर्सपेक्टिव। कितने का तो जीने का ऐसा है कि क्यों इतना सोचना, बस जीते रहो, करते रहो काम और शायद अच्छा हो ही जाएगा। और अच्छा भी नहीं होता तो बुरा भी तो कुछ होता है। और यही सब है। अभी जा रहा हूँ मेडिटेशन करने, थोड़ा सा लेट हूँ, टाइम पे पहुँच जाऊँ कि नहीं कि तो अब कोशिश करूँगा मैं। ये पहाड़ है, ये यहाँ के लोकल ऑटो और ये हम हैं। सीखा कि जो काम आपको टफ लग रहा है उसको पूरा करो। क्या भाई, कैसे हो यार? ये आप देखिए मंदिर। चिल। रात सैंड का रेस हो रहा है। इस समय भी तेरा कोई पुण्य होगा, अगर तेरा कोई कर्म हो तो तुझे अच्छा लगेगा, अच्छा कर्म करेगा, अच्छा। अगर फिर युवा अवस्था में जब पढ़ेगा वो युवा वो तेरे को बराबर 11 से 20 11 से 12 तक 13, 14, 15 अवस्था में चली जाती युवा अवस्था में क्या करना है तो दिमाग से सोच सकते हैं। तेरे साथ बुरा कर नहीं करने का है, बुरा मैं नहीं करूँगा, किसका कर्म बोल तेरे साथ करता है, तेरे साथ होता है बुरा, तेरे साथ तेरा भाई बहन का होता है। लेकिन इस समय ऐसा उसकी समझ में आता है वैसा ऐसा नहीं कर। अगर तेरे को कोई मूर्ख बनाता है तो नहीं बनता, तो समझने का ये मुझे मूर्ख बनाता है, पैसा देके मूर्ख बनाता है, पैसा देके मुझे ब्लैकमेल करता है, ऐसा नहीं। हिम्मत और ताकत और हिम्मत और ताकत पूरा तुझे मम्मी ने दिया, तुझे जो कोई कमाई दिया, तेने तू काम करता है तो 1000 का पगार है, 10,000 का पगार है, 100 रुपये कोई वो भूखा है वो तो पैसे तेरा 100 रुपया जैसे तैसे तो डालेगा नहीं, खाना ही खाएगा, खाना खा के अंदर से क्या बोलेगा, पेट भर गया। तो तेरा वाइब्रेशन जो बुरा होगा ना वो सब निकलता है तेरा पेट में, तो कुछ वो खाएगा, उसको कमी होगी, उसका पेट भरेगा, लेकिन तेरा बुरा वाइब्रेशन वो निकलता है। तो मेरा पेट भर दिया तो मैं क्यों इसका पूरा करूँ? और जो खाने वाला होता है उसे नहीं पता होता पीछे वाला कौन भर रहा है। हाँ, वो तेरा बुरा करना भी आएगा। हाँ। तो नहीं कर पाएगा तेरा। अगर तेरा कोई भी हो, तेरा भाई भी हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, सगा वाला फ्रेंड से कोई भी हो, कि टीचर छोटी उठाता है, कभी उठाता है जब हम काम नहीं करते हैं, अगर गलत काम करते हैं तो तुझे 3 चोटी मारेगा कि तूने होमवर्क नहीं किया है, दूसरी चोटी ऐसा मारेगा तो क्यों सुनता नहीं है, सही बात। तीसरी चोटी मारेगा कि सबके मार्केट पर अच्छे तो कभी दुखी नहीं होगा, सच्चा मार्केट करेगा। युवा अवस्था है
फिर तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, बीवी होगी, तभी क्या करने का है, एक ही ध्यान रखने का। अभी तू बहुत माँ से प्यार करता है, भाई बहन से प्यार करता है। तुमको जब कुछ भी अच्छा खाना देखेगा, कि एक फ्रूट्स भी देखेगा, कि एक उसको जो खाना खाते हो अच्छा लगेगा, तो तू तेरे पास नहीं हो तो सिर्फ 2 रुपये का भी लेगा। लेकिन शादी के बाद वो विचार चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बांट के खाना होता है, बांट के खाना चाहिए। बांट के खाना से अटकाता है कौन? अटकाता है कौन? कौन अटकाता है? हाँ, अटकाता। तभी सोचने का ये मुझे अटकाती है, मैं क्यों अटकूँ? ये मुझे बोलने वाली मेरी बीवी है, लेकिन मैं मेरी बीवी का क्यों एक बात सुनो, लेकिन उसको समझाओ कि तू गलत है, ऐसा गलत मत कर। तभी मेरी माँ थी, आज भी मेरी माँ है। आज माँ बुरी हो गई। 20 साल का तुझे किया तभी माँ बुरी नहीं थी। 20 साल का तो भूखा पैसा था तभी तेरी माँ नहीं थी। 20 साल को तू ठंडी में पड़ा था, तुझे उसको सुलाया और हुफ दिया, तभी तेरी माँ नहीं थी। तो आज क्यों माँ चली गई? जो तुझे गिरो तो तेरी भी माँ है, तो माँ ऐसा कर सकती है। अगर हो गई तो मैं इतनी साल की हूँ, मैं भी करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं गुस्सा कर लूँगी, मैं कहती हूँ तुम यही बोल रहे, फिर वापस करने वो गलत है। वो तू गलत नहीं है, लेकिन गलत मत करो। फिर रही 50, तभी ये सब बच्चे को करे ना करे, अपना कर्तव्य पूरा करें, बच्चे के साथ, बीवी के साथ, घर के साथ, वो सब करेगा। कभी तो दुखी तो मेरे को बोलने का आदत नहीं, कभी तो दुखी नहीं होगा, लेकिन विचार सच रखना, विचार बरोबर रखना, गलत नहीं करना। थोड़ा सा तुझे मैं बोलती नहीं करती हूँ, तेरे पास 100 रुपये है तो 10 ही रुपये, ऐसा नहीं कि तू 50 ना करना ही पड़ता है। अलग रखना, तू नहीं, तेरा परिवार पूरा खुश रहेगा। फिर तुझे जो करने का है वो करना लगेगा। खाना खिला दे, कबूतर को दाना दे दे, फिर भूखा तो तुझे ज़्यादा पैसा निकालने में पड़े प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि मीना तूने जो 10 रुपया निकला है मशीन लाख, क्योंकि सबका आशीर्वाद ही तेरे को मिलेगा। वीडियो हम एक दिन पहले जाते हैं, जब हम जूना अखाड़ा के एक बाबा जी से मिले थे, वो ऋषिकेश के, वो भूतनाथ मंदिर के पास जब मिले थे, तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चे जब तुम यहाँ पे रुके हो और खाना जब बाहर खा रहे हो तो एक काम करो, आप यहीं पे क्या कहते हैं आप लंगर जो लगते हैं उसको खाइए। तो फिर अब मैं क्या कहते हैं आज का जो दिन था मेरा घर जाने का था, तो फिर मैं सोचा कि लंगर खाई के देख लेते हैं, प्रसाद होता है। तो फिर मैं क्या कहते हैं वहाँ से जहाँ लंगर होता है उस तरफ जाने लग गया। उससे पहले मैं क्या कहते हैं 1 घंटे तक जो सीता पुल है वहाँ पे कम से कम 1 घंटे तक मैं खड़ा रहा थे, ऐसा मेडिटेशन करने के लिए। और जो पूरा जो सफ़र था मेरे लिए काफ़ी यादगार जैसा था और काफ़ी अच्छा था। तो फिर उसके बाद फिर मैं वेट करने लग गया लंगर का। तो लंगर तो चालू होने में आई थिंक 10-11 बजे चालू होंगे, लेकिन लंगर के पास का एक किस्सा है मेरे पास। वहाँ पे एक लड़का था, वो कम से कम 30 साल का होगा, वो मुझे देहरादून से था, काफ़ी टाइम बैठता है मेरे पास, बात करता है। फिर उसके बाद मुझसे 100-200 रुपये मांगने लग जाता है। मैं बोला भाई देखो आप क्या कहते हैं 100 ही रुपये मांग रहे हो, तो क्या कहते हैं आप किसी और से मांग लो, आप क्या कहते हैं और मेरे पास अभी 85 रुपये होंगे, तो बोलते हैं 50 नहीं 100। मैं बोला भाई सिर्फ 50 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादा वो करने लग गया, तो फिर 50 रुपये भी नहीं दिया। मैं बोला 50 रुपये दे के आपसे क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं लंगर खाते टाइम क्या कहते हैं वहाँ पे जहाँ पे लंगर खिलाते हैं वहाँ पे टोकन लगता है। तो जब टोकन वाला टोकन यहाँ पे लगता है तो टोकन लगाता हूँ, तो फिर टोकन लगाते हैं तो सब लाइन लगता है। तो वहाँ पे एक दादी जी बैठी, तो दादी होंगी आई थिंक 18+ समथिंग। तो दादी जी से बगल में मैं खाली था और दादी जी से मैं बात करने जा रहा था। तो दादी जी क्या कहते हैं उनसे भी मैंने पूछा कि
लाइफ का पर्पस क्या है। फिर उन्होंने बताया कि लाइफ का पर्पस ये है कि उनके हिसाब से, क्योंकि अभी मैंने जैसे जितने लोगों से मिला था, कम से कम काफ़ी उम्र वाले लोगों से मिला था, 24 साल के लोगों से मिला था, 35 ईयर के लोगों से मिला था, 52 ईयर्स के 3 ईयर्स के लोगों से मिला था। अब ये था मेरा सफ़र ख़त्म होने वाला था, और वैसे ही जैसे सफ़र ख़त्म होता है, कि मेच्योरिटी आती है, तो एक 85 की एज पे मैं उनसे मिल रहा था, और उनसे भी उन्होंने लाइफ का पर्पस बताया कि आप जितना कमा रहे हैं उसका 5 to 10% आप डोनेट करिए। क्योंकि मैं जहाँ पे था ना, कि उन्होंने क्या कहते हैं, वो जो होटल जैसा था उसको पूरा बुक कर रखा था, तो वो वहाँ पे मतलब पूरा डोनेशन ही कर रही थी, साथ में सबको खिलाई रही थी। तो फिर मैं वहाँ पे जहाँ पे मैं जाके बैठ गया था दादी के पास, तो मुझे लगा होटल है तो जाके बैठ सकते हैं, तो लेकिन वहाँ बैठने लायक कुछ था नहीं। तो फिर दादी जी ने क्या कहते हैं, दादी जी से बात हुआ, लेकिन दादी जी के बात करते टाइम दादी जी ने 50 रुपये निकाल के मुझे देने लगे। मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, तो फिर मैं बोला दादी जी आपको ये 50 रुपये आप किसी और को दे दीजिएगा जो मेरे जैसा ज़रूरतमंद होगा। तो फिर उन्होंने 500 निकाल के दिया, तो फिर मैं 500 नहीं ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप प्रयागराज से हो तो आप मेरे नाम का वहाँ पे लड्डू चढ़ा दीजिएगा। फिर उनकी जो लड़की थी वो भी आई, उन्होंने भी 100 रुपये ऐसे कुछ दिया था। फिर वो पैसा ले करके हम लोग यहाँ पे प्रयागराज में आए, हमने लड्डू बिड्डू चढ़ाए, केला वेला बांट दिए थे, और ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद और फिर एक ये हायरार्की वाली बात बताता हूँ, कि जहाँ पे जो होटल वाला था और मैं था, होटल वाला जैसे मैं लंगर खाने गया था, तो होटल वाला जो था ओनर था, और इन्होंने ही उसको बुक किया था। तो जो होटल वाला था वो देख के मुझे बोलता है कि यहाँ पे आप जाके उनको ओनर लोगों से क्यों बातें कर रहे हो। और लेकिन फिर धन्यवाद आपका मेरे वीडियोस को क्या कहते हैं कम से कम 400 व्यूज़ देने के लिए, और इसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। वीडियो बंद कर दो।